सभी को मेरा नमस्कार। मैं चिकित्सक मुकेश पाठक, डायरेक्टर सत्यम एक्यूप्रेशर, श्री गंगानगर, राजस्थान। आज का टॉपिक है घुटना दर्द। यह वीडियो स्पेशली जिन्हों के घुटने में दर्द रहता है या फिर जिन्हों को डॉक्टर ने घुटने की सर्जरी का बता दिया है, ये स्पेशल वीडियो उन्हों के लिए तैयार की गई है। सबसे पहले हम जानेंगे कि घुटना दर्द के क्या कारण रहते हैं। घुटना दर्द का जो सबसे विशेष कारण रहता है वो रहता है मोटापा, ऑर्थोराइटिस, गठिया या फिर बैड हैबिट, जैसे कि गलत स्थिति में लंबे समय तक बैठना, आहार, गलत भोजन का करना। यूरिक एसिड इसका मुख्य कारण है। यदि आप अपने घुटने के इलाज के लिए 100% ईमानदार हैं तो अभी भी बहुत संभावनाएं हैं कि आपको हम ऑपरेशन से बचा सकते हैं। घुटना रोगी के लिए मैं पेशेंट से एक बात सभी को ज़रूर बोलता हूँ, घुटने की सर्जरी कराने के बाद आपको विटामिन डी, कैल्शियम, परहेज, रेस्ट और एक्सरसाइज रेगुलर करनी पड़ेगी। ये ट्रीटमेंट सर्जरी के बाद 2 से 6 महीने का होता है। मैं सभी को ये बात ज़रूर बोलता हूँ कि ये परहेज, ये कैल्शियम D3 और प्लस साथ में परहेज, एक्सरसाइज, ये आप पहले कर लें। इससे आप सर्जरी से बच सकते हैं। जो चीज़ आप सर्जरी के बाद करना चाहते हैं वो चीज़ अगर आप पहले कर लेंगे तो आप सर्जरी से बच सकते हैं। आइए मैं आपको मेरी जो एक्सरसाइज मैंने तैयार की है जिससे अपन ऑपरेशन से बच सकते हैं, वो एक्सरसाइज मैं आपको सिखा देता हूँ। मेरी घुटने की एक्सरसाइज में हमने 7 एक्सरसाइज दी है, जिसमें से 4 स्ट्रेचिंग और 3 एक्सरसाइज है। बहुत सरल है, आप घर पर बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। आपको कोई इसके लिए कोई प्रोडक्ट बाजार से नहीं खरीद के लेके आना है, आप घर पे खुद अरेंज कर सकते हो। और इस छोटी सी घरेलू एक्सरसाइज से आप अब बड़े सारे खर्चे से बच सकते हैं। तकरीबन सर्जरी करवाने में 2.5 लाख से 5 लाख रुपए का खर्चा आता है, जिससे कि आप ये घर पर बैठे बैठे खुद कर सकते हैं। आपको किसी डॉक्टर से विशेष खर्चा नहीं करना है, कोई जांच नहीं करनी है, आपको कोई बड़ी मेडिसिन नहीं खानी है। सिर्फ मैंने आपको बताया कि कैल्शियम D3 ही इसके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है। आप अपनी जांच अपने नज़दीक के किसी भी डॉक्टर से करवा सकते हैं, आप उनसे भी गाइडलाइन ले सकते हैं। आइए मैं आपको मेरी 4 स्ट्रेचिंग और 3 एक्सरसाइज बताते हैं। सबसे पहली स्ट्रेचिंग हम बताएंगे। सबसे पहले हम आपको 4 स्ट्रेचिंग बता रहे हैं, जिसमें से पहली स्ट्रेचिंग, पेशेंट को बिल्कुल लाइट मोड में रखना है। हाथ पेशेंट का बिल्कुल बैक साइड रहे, बिल्कुल रेस्ट मोड पर रहे। बिल्कुल इस पे अगर पेशेंट का हाथ आगे रहेगा तो उससे कमर में दर्द आना संभाविक है। तो सबसे पहले अपन ये बताते हैं पेशेंट को कि ये जो छोटी उंगली है ये आपको आगे से फ्रंट से टच करनी है। जैसे देखो ये पेशेंट ने टच किया, देखिए ये छोटी उंगली टच करी। जो घुटने के केसेस होते हैं जिसमें ज़्यादा सर्जरी की नौबत है, ज़्यादा गैप घुटने में आ चुका है, घुटना घिस चुका है, उसके ये पैर पूरे नहीं लग पाते, ये छोटी उंगली उसकी टच नहीं हो पाती। ये धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे, जैसे जैसे ग्रोथ आती है उसके हिसाब से ये टच होता है। ठीक है, जैसे कि अभी ये पेशेंट है, इन्हों को जनरली घुटने का दर्द है, बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, इसलिए इनके टच हो रहा है। लेकिन जिसके घुटने की सर्जरी की नौबत है उसके ये टच नहीं होगा, उसका लगभग इतना सही रहेगा। लेकिन धीरे धीरे 15-20 दिन के बाद ये टच होना चालू हो जाएगा। एक्चुअली ये जो पेशेंट होते हैं घुटने दर्द के, उनकी मसल्स टाइट हो जाती है, जिसके कारण ये टच नहीं हो पाता। ठीक है, ये एक्सरसाइज करना है और इसमें ये टच करने के बाद 3 सेकंड का होल्ड देना है, फिर वापस नॉर्मल रहना है। हाँ जी, करिए आप। जैसे 3 सेकंड का होल्ड किया इन्होंने, करो कंटिन्यू। ये हमारी पहली स्ट्रेचिंग है। अब मैं आपको दूसरी स्ट्रेचिंग बताता हूँ। दूसरी स्ट्रेचिंग में पहली स्ट्रेचिंग में आपने देखा था कि ये छोटी उंगली आपने फ्रंट से टच किया, अब इसको बैक से टच करना है। करिए, देखिए ये जो जब अपन इसको बैक से टच करेंगे तो ये बैक से टच किसी की भी नहीं होती है, लेकिन अपन को प्रयास ये करना है, पूरा प्रेशर डालना है कि ये टच हो। आपके माइंड में ये चीज़ रहनी चाहिए कि हम इसको टच करेंगे, ये होगी नहीं, किसी की भी नहीं होती है। करिए, वही सेम प्रोसीजर, 3 सेकंड का होल्ड रखना है, खिंचाव डालना है 3 सेकंड तक लगातार। देखिए इस सभी एक्सरसाइज में, घुटने की सातों एक्सरसाइज में एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि घुटना, एडी और अंगूठा बिल्कुल टच रहना चाहिए। जिसके ये टच नहीं है, मान लीजिए अंगूठा टच नहीं हो रहा, तो वो रबड़ बैंड का यूज़ कर सकता है, किसी भी चीज़ से इसको बांध सकता है। अगर घुटना टच नहीं हो रहा तो घर पे कोई भी चीज़ अवेलेबल है, कोई बेल्ट है या फिर चुन्नी है, या आप उससे इसको बांध सकते हैं। अगर घुटना और ये टच नहीं होगा तो एक्सरसाइज एक्यूरेसी नहीं रहेगी एक्सरसाइज में, जिससे आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। हाँ जी, करिए। देखिए ये पूरा स्ट्रेचिंग डाल रहे हैं, इससे इस मसल्स में
देखिए इसमें खिंचाव आ रहा है। इस एक्सरसाइज का असर पूरा लंबर तक जाएगा, ये मसल्स पूरा सॉफ्ट हो जाएगा, बिल्कुल घुटना खुल जाएगा आपका। ये हमारी सेकंड स्ट्रेचिंग है। और इसमें जो तीसरी स्ट्रेचिंग है, थर्ड स्ट्रेचिंग, उसके अंदर इस पैर को बिल्कुल उंगलियों को नीचे की तरफ दबाएंगे, घुटना टच रहना चाहिए, एडी टच रहनी चाहिए, अंगूठा टच रहना चाहिए, दोनों पैरों का, सब ये तीनों चीज़ें टच रहनी चाहिए। करिए, ये तीसरी स्ट्रेचिंग है। और इसी के साथ में चौथी स्ट्रेचिंग, बैक करो। देखिए आपका घुटना अंगूठा टच अलग रह रहा है, घुटना टच करें, एडी टच करें, अंगूठा टच करें। स्ट्रेचिंग 3 सेकेंड, पूरा खिंचाव डालना जितना मैक्सिमम आप डाल सकते हैं। देखिए स्ट्रेचिंग का हिसाब सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप अपना 50% जोर यूज़ करें, 100% नहीं, सिर्फ 50%, 40 से 50% आप अपना प्रेशर इस पर डालें। तो तीसरी और चौथी एक्सरसाइज आप कंटिन्यू एक साथ बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए ये रबड़ बैंड है, घर पे सभी के घर में अवेलेबल है, लेडीज इसको यूज़ करती हैं। करिए, ये तीसरी और चौथी स्ट्रेचिंग। अभी मैंने आपको 4 स्ट्रेचिंग बताई, अब मैं आपको 3 एक्सरसाइज बताऊंगा। इस तीसरी एक्सरसाइज, 3 एक्सरसाइज के अंदर सबसे पहली एक्सरसाइज जो रहेगी वो बड़ी सरल एक्सरसाइज है, ये हर कोई कर सकता है और कितनी बार भी कर सकता है, इसका कोई नुकसान नहीं है। बाकी एक्सरसाइज में तो लिमिट होता है कि आप 30 बार कर सकते हो, दिन में 2 बार 3 बार कर सकते हो, इसका कोई लिमिट नहीं है। देखिए ये फिजियोथेरेपिस्ट बॉल है, ये आपको इजीली हर जगह से मिल जाएगी। ये आप इसका, अगर ये बॉल अवेलेबल नहीं है तो आप कोई भी तौलिया रोल करके, मुट्ठी के साइज़ का तौलिया रोल करके आप घुटने के नीचे भी रख सकते हैं। तो मैं आपको इस फिजियोथेरेपिस्ट बॉल का यूज़ करके बताता हूँ। देखो इसको आपको घुटने के नीचे रखना है, दोनों घुटनों के नीचे। मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि जिस रोगी के एक ही घुटना में दर्द है तो भी वो दोनों ही घुटने की एक्सरसाइज करेगा। कभी भी घुटने में एक ही एक्सरसाइज एक ही पैर की नहीं करनी, दोनों पैरों की एक साथ एक्सरसाइज करनी चाहिए। उससे क्या होता है कि एक पैर की एक्सरसाइज करने से प्रॉब्लम दूसरे में भी फील होनी चालू हो जाती है। हाँ जी, तो इस एक्सरसाइज में पेशेंट को बिल्कुल इजीली मोड पे बिठाना है, बिल्कुल रेस्ट मोड पे, जैसे ये बैठे हैं पेशेंट। इन्हों को बॉल हमने फिजियोथेरेपिस्ट घुटने के बिल्कुल नीचे लगाई है, फिजियोथेरेपी बॉल। अब इसमें क्या करना है, आपको इसको ऐसा खिंचाव डालना है, दबाव डालना है इस पर, जिससे कि ये मसल्स टाइट हो, है ना। ये 1 बाय 1 करना है आपको। पहले देखिए ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, पहले इस पैर से कर रहे हैं, ये इस मसल्स को टाइट कर रहे हैं, इस बॉल को दबा के घुटने से इस बॉल पे प्रेशर डाल रहे हैं ये, जिससे कि ये मसल्स टाइट हो रहा है। ये मसल्स टाइट होएगा तो ये मसल्स धीरे धीरे, इसमें मसल्स में ताकत आएगी। देखिए ये 3 सेकंड का होल्ड रखेंगे, 1 2 3, लूज, कंटिन्यू, 1 2 3, लूज। 3 सेकंड का होल्ड रखना है, 3 सेकंड को पैर को टाइट रखना है, बॉल को दबाना है घुटने से, ताकि ये मसल्स टाइट रहे, ऊपर वाला मसल्स टाइट रहना चाहिए। इस पैर से भी करके दिखाएं अब आप। वेरी गुड, ठीक है। और इसी प्रकार जैसे कि 15 बार ये इस पैर से करेंगे, फिर 15 बार ये इस पैर से करेंगे, ये 10-10 मिनट ये एक पैर से एक्सरसाइज की जा सकती है। जिस रोगी में पेशेंट को दर्द ज़्यादा फील हो रहा है वो अपनी क्षमता के अनुसार कर सकता है, ये ज़रूरी नहीं है, ये लिमिट नहीं है कि सबको 10 मिनट ही करनी है। यह हमारी दूसरी एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में पेशेंट को जिस स्थिति में बिठाया है, अपन को घर पे किसी भी प्रकार की कोई भी बुक पड़ी होगी उसका यूज़ करना है, घुटने के बिल्कुल बीच में लगाना है, घुटना टच रहना चाहिए दोनों पैरों का। ये अगर आपको घर पे बेल्ट अवेलेबल नहीं है तो आप कोई भी चुन्नी भी बांध सकते हैं या कोई भी बेल्ट यूज़ कर सकते हैं, ताकि पेशेंट का पैर बिल्कुल टच रहे। इस एक्सरसाइज में कोई भी बुक या घुटने के बीच में लगाना है। इस एक्सरसाइज का मेथड यही है कि ये दोनों घुटने टच रहने चाहिए और ये किताब गिरनी नहीं चाहिए। पेशेंट का सारा जो फोकस रहेगा वो घुटने पर ही रहेगा, ताकि ये किताब ना गिर पाए। करिए कंटिन्यू। देखिए जब ये पैर ऊपर जाएगा तो उंगलियां अपनी तरफ खींचनी है, डाउन करें। ये पैर नीचे गया तो उंगलियां नीचे की तरफ दबानी है। करिए कंटिन्यू। वही 3 सेकंड का होल्ड, जब पैर ऊपर जाएगा तो 3 सेकंड का होल्ड रखना है। जैसे कंटिन्यू करें। डाउन, 3 सेकंड का होल्ड। देखिए पैर इन्होंने किया,
उंगलियां बिल्कुल नीचे की तरफ दबाई इन्होंने, करिए कंटिन्यू। ठीक, ओके। तीसरी व अंतिम एक्सरसाइज, इसमें हमारे को जरूरत पड़ेगी एक बेडशीट की। हम पेशेंट को इस स्थिति में लिटाएंगे जिसमें पेशेंट का जो घुटना है वो बिल्कुल बॉर्डर पर आएगा। घुटने के नीचे अपन इस बेडशीट का यूज करेंगे। इसमें भी वही नियम लागू होगा, घुटना टच रहना चाहिए, दोनों घुटने टच रहेंगे, एडी अंगूठा टच रहेगा और पेशेंट को अपने पैरों को बिल्कुल ऊपर खींचना है, उंगलियों को अपनी तरफ नीचे करें। वही 3 सेकंड का होल्ड देना है। जब पैर ऊपर आएगा तब भी 3 सेकंड का दबाव डालना है और जब ये नीचे जाएगा उंगलियों को नीचे की तरफ दबाव डालना है। इस स्थिति दबाव का मैंने प्रोसीजर आपको बताया था कि आपको अपनी बॉडी का सिर्फ 40 से 50% खिंचाव ही डालना है पैरों पे, इससे ज़्यादा क्षमता यूज नहीं करनी है आपको। ऊपर लेके आए, 3 सेकंड होल्ड, उंगलियों को दबाव डालें। उंगलियों को आपने सिर की तरफ दबाव डालना है और 3 सेकंड का दबाव डालना है। ये 3 सेकंड का होल्ड, नीचे किया, उंगलियों को सिर की तरफ डाल रहे हैं नीचे की तरफ, 3 सेकंड का होल्ड। यह घुटने की 4 स्ट्रेचिंग 3 एक्सरसाइज आपको ऑपरेशन से राहत दिला सकती है। अगर आप ये एक्सरसाइज अपने घर पर कर सकते हैं कंटिन्यू, बिल्कुल ईमानदारी से, सुबह शाम, तो ये एक्सरसाइज आपका दवाई के रूप में काम करेगी। घुटने के रोगी के लिए सबसे मुख्य है कि इसका परहेज, आप परहेज किस प्रकार कर रहे हैं। जो व्यक्ति इसमें परहेज का कर सकता है वो घुटना दर्द से भी राहत पा सकता है। सबसे पहले आम दिनों जो महिलाएं जो सबसे ज़्यादा यूज़ करती हैं वो रसोई में लंबे टाइम तक खड़े रहना, इसका सबसे मुख्य कारण है। रसोई की सेल्फ है, आप इसके बराबर ही चेयर यूज़ करें या फिर कोई स्टूल बनाएं जिसका आप उस पर बैठ कर ही आप कोई भोजन बना सकते हैं। हम आपको ऐसा नहीं कर सकते कि आप फुल बेड रेस्ट करें। आप इस सेल्फ का प्रयोग तो करें लेकिन आप अपनी उस कुर्सी का, बाहर चेयर है या फिर स्टूल है, उसका यूज़ करें। आप अपना वजन पर विशेष ध्यान रखें, आप अपना वजन बिल्कुल ना बढ़ने दें किसी प्रकार का। और इसके अलावा आप घूमना फिरना जो है वो कम कर दें। जितना ज़्यादा आप घूम रहे हैं, अगर आपकी बॉडी का वेट घुटने पर आ रहा है तो वो घिसना शुरू हो जाएगा और हड्डी के घिसने के बाद उसका कोई इलाज नहीं है। आप इसको पहले ही ठीक कर सकते हैं। धन्यवाद।